तो बेटा नेशनल इनकम की आज 7th क्लास है। हमने एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में आपको पता है 3 मेथड थे। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, अब तीसरा स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आइटम नंबर 1 जो हम ढूंढेंगे वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा अगर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं किया तो इसके 2 पार्ट है। एक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एक्सपेंडिचर incurred by non-profit organization serving household। कहने का मतलब है बेटा अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। बच्चा कहता है सर इसके अंदर आता क्या है? बेटा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आप अपने घर में जो भी ब्रेड लाए, दही लाए, दूध लाए, मैगी लाए, वो सब इसका पार्ट है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। और इधर जो चीज है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनपीओस, ये जो एनजीओ खुली होती है जो गरीबों की मदद करती है, ये भी तो आप लोगों की हेल्प कर रही है, आप लोगों में ही तो पैसा खर्च कर रही है हाउस होल्ड्स पे ही। इसलिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ये दोनों पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसके अंदर, जो सेकंड पार्ट है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर कौन से खर्चे आ रहे हैं? जो गवर्नमेंट ने पैसे खर्च करे हैं हमको फ्री सर्विसेज देने में। फ्री सर्विसेज थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था यहां से। फ्री सर्विसेज में जैसे कि हमें क्या मिल रही है, जैसे कि हमें दिल्ली पुलिस की सर्विस मिल रही है फ्री में, एमसीडी स्टाफ की सर्विस मिल रही है हमें फ्री में। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने जो हमको फ्री सर्विसेज दी है वो खर्चे इसके अंदर आते हैं। ध्यान रखना, सर्विसेज वाले खर्चे इसके अंदर आते हैं। आइटम नंबर 3 7 स्टार आइटम है, यही कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ध्यान से सुनना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट है, बड़े ध्यान से सुनना, गलती मत कर देना यहां पे। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बात समझ आ गई है। और दूसरा पार्ट है इसका चेंज इन स्टॉक, जो आपको पता ही है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब मेरी बात सुनना, यहां लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, जो हम बिजनेस में कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या तो फिक्स एसेट्स पे करते हैं या फिर हम अपने किस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस में स्टॉक लाना है, उसमें या मशीनरी लाओगे या स्टॉक लाओगे, दो ही चीज में तो पैसा खर्च करोगे। और अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में अगर हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक, तो ये वाली आइटम बनेगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको ये चीज गिवन नहीं है तो आप इन दोनों चीज को ढूंढोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको ये वाले पेरेंट हेड गिवन नहीं है ऊपर वाला, तो आप इसको और इसको ऐड करोगे। और अगर आपको ये भी गिवन नहीं है ये वाली चीज, तो फिर क्या ऐड करोगे? ध्यान से देखना। पहला एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने डैम्स बनाए, कैनल्स बनाए, उनमें जो पैसा खर्च हुआ वो सारी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो घरों में पैसा खर्च हुआ, बात समझ आई। और इसके अंदर जो लास्ट है वो है एक्सपेंडिचर ऑन
बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस में फिक्स एसेट्स आपके आए। कहने का मतलब फिर से दोबारा, अगर ये गिवन नहीं है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, और अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम इन तीनों आइटम को ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स, एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। आइटम नंबर 4 है नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। बात समझ आ गई है? 1 2 3 4, ऊपर से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इन चारों को हम ऐड कर देंगे, इस तरफ लाना प्लीज फोकस, अगर मैं 1 2 3 4 को ऐड कर दूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? GDP-MP। मतलब क्वेश्चन कुछ भी मांगे, सबसे पहले हम GDP-MP ही पहुंचेंगे। एक मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, बड़े ध्यान से। अब मेरी तरफ फोकस करना एक बारी। अब बेटा हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अगर मैं सारे देश के खर्चे ऐड कर दूंगा, मैंने दुनिया भर के खर्चे ऐड कर दिए, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो हमने अपने हाथों से खर्च करा, ब्रेड दूध दही, स्कूल की फीस देने में जो पैसे खर्च हुए वो सारा पार्ट हो गया हम हाउस होल्ड का अपनी कंजम्पशन में। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो दिल्ली पुलिस, एमसीडी स्टाफ, कोर्ट में जजेस है, उनको पैसे दिए, वो गवर्नमेंट फाइनल के अंदर आ गए। फिर आया आइटम नंबर 3, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके अंदर दो बात हो गई, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। फिक्स कैपिटल में वो पैसे खर्च हुए जो बिजनेस में एसेट्स आए, स्टॉक में जो भी आप बिजनेस में माल लेके आ रहे हो, जैसे रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, वो जो पैसे खर्च हुए। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? यहां से चीज बाहर गई, यहां से हिंदुस्तान से चीज बाहर गई। सपोज करो 100 करोड़ की चीज यहां से बाहर गई हमारे मुल्क से, तो 100 करोड़ उन लोगों ने हमारे यहां खर्च करे ना, हमारे यहां पे एक्सपेंडिचर तो करा ही है। जब पैसे खर्च करेंगे तो हम लोगों की इनकम तो जनरेट होनी है। तो 100 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, 60 करोड़ का हमने इंपोर्ट करा लिया उनसे, हमने उनसे सामान ले लिया। तो नेट में हमारा कितना सामान बिका? 40 करोड़ का सामान बिका। तो उन लोगों ने हमारे यहां 40 करोड़ खर्च करे हैं, तो हम लोगों की इनकम जनरेट हुई है। बात समझ आ रही है? सबके खर्चे ऐड कर दो तो इनकम ही तो आ जाएगी। बात समझ आ रही है? इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड है। तो 1 2 3 4 को ऐड करके पहुंचेंगे GDP-MP। अब आइटम नंबर जो 3 है, पहले फॉर्मूले की 4 बार लिख लो, फिर मैं एक और चीज बताता हूं, पहले यहां तक आराम से देख लो। तो बेटा हमने पहले तो पूरा फॉर्मूला सीख लिया है, लेकिन जो फॉर्मूले के अंदर जो 3rd आइटम है वहां बड़ा झोल है। पहले मैं उस झोल को खोलता हूं, ठीक है? पहले वो सिखा रहा हूं। न्यूमेरिकल में आने से पहले ये झोल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो जाए। अब देखो आइटम नंबर 3 क्या थी? आइटम नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगा, इन्वेस्ट हुआ, कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और कुछ इन्वेस्ट हुआ चेंज इन स्टॉक, जो कि हमारा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब एक मेरी बात सुनो, अगर न्यूमेरिकल में गिवन है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, बात एक ही है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी न्यूमेरिकल कह सकता है। आपका फोकस फिक्स्ड पे देखना है, और इसका एक और नाम तो आपको पता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब सुनना, आइटम नंबर 3 के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन रेज हो सकता है, मैं सिचुएशन बनाता हूं यहां पे। भाई साहब ध्यान से देख लो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा तो लेने के देने हो जाएंगे आपकी जान पे। सिचुएशन 1 तैयार कर रहा हूं पहले। सिचुएशन 1 जब आप सॉल्व करोगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्या गिवन होगा? आपको गिवन होगा ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये गिवन होगी 500। ठीक है, सिचुएशन 1 देख रहे हैं। हमें नीचे गिवन होगा चेंज इन स्टॉक 200। हमें नीचे गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 300। खुद सोचो मेरी बात भाई साहब, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ऊपर देखना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस इधर आओ सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ऊपर देखना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सीधा ही गिवन है ऊपर वाला, तो नीचे वाले दो सोचने की जरूरत है ही नहीं। जब सीधा ही गिवन है, आप चाहे नीचे वाले दो ऐड कर लो तब भी आंसर सेम ही आएगा, तो सीधा इसी को ले लेना उस समय, या ऐड करके रख लो, फायदा तो कुछ है नहीं, टाइम खराब करने के लिए दिया है। ये सबसे टुच्ची सिचुएशन थी, बात समझ आई, ये सबसे बकवास सिचुएशन थी जो कि आपको गिवन है। अब एक मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, सिचुएशन 2 की बात करते हैं, है ना। हर सिचुएशन को आराम आराम से देखो। कमिंग टू सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 में क्या हुआ है जरा देखते हैं। सिचुएशन 2 के अंदर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है साथ में चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, हमें 500 सपोज करते हैं। चेंज इन स्टॉक गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है हमें 200 गिवन है चेंज इन स्टॉक। हमें गिवन है डेप्रिसिएशन गिवन है हमें 50। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें एक तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 500, चेंज इन स्टॉक गिवन है 200, डेप्रिसिएशन गिवन है 50। यहां तक आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। अब हमें ये चीजें क्वेश्चन में गिवन है। अब ऊपर फॉर्मूले में हो, ऊपर फॉर्मूले में है चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नीचे आओ जो सिचुएशन में गिवन है। सिचुएशन में हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बीच में फिक्स वर्ड तो यहां भी नहीं है, फिक्स वर्ड इधर था, फॉर्मूले में देखना इधर है फिक्स वर्ड, है ना। मतलब मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो दे रखी है वो ऊपर वाली चीज दे रखी है, देखो ये वाली चीज। फर्क कितना है, यहां पे ग्रॉस है, यहां है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और यहां पे है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ आ गई, दोनों बातों में फर्क है, बस यहां पे ग्रॉस गिवन है और यहां नेट गिवन है। तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ग्रॉस पे आना है ना, हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट तो ये है, हमें ग्रॉस पे आना है। तो हम क्या करेंगे, सुनो, हमें ये चीज चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो वो ग्रॉस नहीं बन जाएगा। तो आइटम नंबर 3 एलोकेट करने के लिए जो फॉर्मूले की आइटम नंबर 3 है, ठीक है, सिचुएशन 2 ही चल रही है। सिचुएशन 2 में जो फॉर्मूले की आइटम नंबर 3 है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 500 उठाएंगे, साथ में क्या ऐड कर देंगे, इधर देखना डेप्रिसिएशन, क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन 50, तो पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब इधर सुनो मेरी बात, बच्चा कहता है सर इस चेंज इन स्टॉक का क्या करना है। बेटा चेंज इन स्टॉक आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है। चेंज इन स्टॉक का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें अंदर गिवन हो ये वाली चीज, फिक्स्ड वाली चीज। हमें तो ऊपर पेरेंट हेड ही गिवन था, बस पेरेंट हेड कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें गिवन था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो सीधा हमने पेरेंट हेड को ही नेट से ग्रॉस बना लिया और हमें अब ये दोनों चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई है। अब आएंगे सिचुएशन नंबर 3 पे। दो सिचुएशन हो गई बेटा, अब सिचुएशन 3 देखो, सिचुएशन 3, ठीक है। उसमें क्या दिया है, मुझे दिया है नेट डोमेस्टिक
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड पेन से आपके लिए, ताकि परफेक्ट चीज रहे। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन 50, इसको ले लो 500, और साथ में गिवन है मुझे चेंज इन स्टॉक, वो गिवन है हमें 100। अब सुनो ध्यान से, इस बार मुझे नेट डोमेस्टिक फिक्स गिवन है। पहले फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले का पेरेंट हेड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां फिक्स वर्ड नहीं है, इसकी जो दो कैटेगरी है वहां है, पर वहां पे चाहिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। पर नीचे आना, मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स नहीं गिवन, मुझे गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स। कुछ नहीं होता, फिक्स वाली चीज गिवन है। जब फिक्स वाली चीज गिवन होगी फॉर्मूले में आना, तो मुझे साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें? चेन इन। तब दोनों मिलेंगे तभी तो काम बनेगा। फिक्स्ड वाले केस के अंदर मुझे दोनों, फिक्स्ड वाले केस के दोनों ऐड होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और नीचे आना, सिचुएशन में गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझे? तो पहले मेरी बात सुनना, अगर मेरे को आइटम नंबर 3 निकालनी है तो सबसे पहले इधर आओ, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 500। ये हमें रिक्वायरमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स, तो नेट से ग्रॉस पे आना है, तो ग्रॉस पे आना है ना, मतलब ग्रॉस पे आना है, मतलब ग्रॉस लेफ्ट साइड है और नेट हमें गिवन है। क्योंकि आना तो मुझे ग्रॉस पे है ना, आना तो मुझे ग्रॉस पे है, तो बेटा ग्रॉस पे आना है और नेट गिवन है, तो क्या करते थे? प्लस डेप्रिसिएशन। याद रखना, गलती मत कर देना, बच्चे माइनस कर देते हैं, प्लीज ध्यान से। अब इधर देखो, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमने लिख दी 500। अब मेरे को ग्रॉस पे आना है। अब नीचे देखो डेप्रिसिएशन गिवन है 50, डेप्री भी गिवन है, तो 50 करा पहले डेप्रिसिएशन। अब सुनो मेरी बात, अब हमने ये चीज बना ली, हमने ये बना लिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। नेट को हमने जो नीचे गिवन था नेट, उसको हमने चेंज कर दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स। अब साथ में क्या ऐड करेंगे? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है? 100। इधर देखो ध्यान से, चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है? 100। तो यहां ऐड कर दो 100, ठीक है। तो ये 650 ऐसे सॉल्व हुआ आइटम नंबर 3। सिचुएशन 3 भी क्लियर कर दिए प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो। तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वहां देखो मैंने न्यूमेरिकल पूरा लिख रखा है आपके लिए, एक बार बस ऐसे ही देख लो, पूरा लिखा हुआ है। सबसे ऊपर देखो निकालना क्या है? कैलकुलेट जीएनपीएफसी, है ना बेटा। अब इधर देखो मैंने क्या कर दिया, जीएनपीएफसी निकालना है। लेकिन इस एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले हम निकालेंगे जीडीपीएमपी, ठीक है। अब बच्चा हड़बड़ाहट में क्या करेगा, गलती क्या करेगा, वो फॉर्मूला रिकॉल करना भूल जाएगा दिमाग के अंदर। सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉल करना है। पहली आइटम थी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ढूंढो इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां है। आराम आराम से नीचे आओ, 8 आइटम चेक करो, 8 आइटम चेक करो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500 गिवन है, ठीक है, 1500 लिख दिया। आइटम नंबर 2 क्या थी? आइटम नंबर 2 थी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आइटम नंबर 3 पे आओ और आराम से चेक करो कितना गिवन है? 200। आओ बेटा 200 लिख दिया। अब आइटम नंबर 3 का जो पेरेंट हेड है वो है, सबसे पहले पेरेंट हेड याद करो फॉर्मूले में, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके दो पार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब अगर फिक्स्ड वाला गिवन है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। अब चेक करते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, हमें फिक्स्ड वाला ही गिवन है, पर पेरेंट हेड गिवन नहीं है। जो उसके नीचे के दो बाइफरकेशंस आते हैं ना बेटा, वो गिवन है हमें। और हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स। तो हमें ग्रॉस पे आना है, नेट गिवन है तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, क्योंकि ग्रॉस पे तो आना है ना। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट तो ग्रॉस है, क्वेश्चन में गिवन है नेट, क्वेश्चन में नेट गिवन है, हमें फॉर्मूले के हिसाब से ग्रॉस चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 350 गिवन है, ये आइटम नंबर 1 चेक करो, आराम से देखो बेटा, प्लस करो इसके डेप्रिसिएशन आइटम नंबर 6, 50 गिवन है डेप्रिसिएशन, देख पा रहे हो, ठीक है। अब जब भी फिक्स गिवन होता है हमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है,
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो बेटा 100 माइनस 60। अब ये कंप्लीट बनी है फॉर्मूले की, जो आइटम नंबर 3 है ये मैंने कंप्लीट कर दी तरीके से। ये आइटम नंबर 2 थी फॉर्मूले की, ये आइटम नंबर 1 थी फॉर्मूले की। अब मजा आ रहा है? दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको चीज रिफाइन पता लगे। ये मैंने नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को डेप्रीशिएशन आइटम नंबर 6 ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बना दिया और साथ में चेंजिंग स्टॉक ऐड कर दिया। अब आइटम नंबर 4 है नेट एक्सपोर्ट। क्या है नेट एक्सपोर्ट? हमें कितनी गिवन आइटम 7 चेक करो फॉर्मूले में। नेट एक्सपोर्ट नीचे जो इंपोर्ट दे रखा है ये हमें फुद्दू बनाने के लिए दे रखा है। भाई नेट एक्सपोर्ट का मतलब ही क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो उसके अंदर आ चुका है ना बेटा? तो कितना गिवन है? प्लस करना है, प्लस का साइन लगा रखा है, -10। ठीक है, अब इन चारों को पहले ऐड करते हैं। 1500 और 200 1700, 1700 और 400 2100, 2100 में बेटा ऐड करो आप 40, 2140 माइनस करो 10, तो 2130 आ गया क्या? जीडीपी एमपी। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, हमें क्या निकालना है? जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी पे आना है और जीडीपी एमपी हमें पता है, तो ग्रॉस ग्रॉस सेम है। नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक जगह क्या करेंगे? प्लस एनएफ। आइए एफसी पे आना एमपी माइनस एनआईटी, इसके आप एक्सपोर्ट हो। ये कितना निकाल चुके? 2130। आओ चेक करें एनएफ। आइए आइटम नंबर चेक करो 10। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 30 और -30 दे रखा है, तो -30। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आओ ढूंढते हैं आइटम नंबर 4। देखो 40 गिवन है। कितना गिवन है? 40 गिवन है। अब ये दोनों माइनस होने हैं, तो बेटा आंसर आ गया 2060। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार आराम से देख लो, पहले पूरा आंसर देख लो एक बारी। ठीक है, नीचे तक देख लो आंसर। वेरी गुड। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कर दिया है। अब एक बार फॉर्मूला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, नीचे तक दिखा दो बच्चों को। बस अब इसको पूरा एक ग्लांस पे देख लो बोर्ड को आप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। देखो एक बार न्यूमेरिकल देख लो ऊपर से नीचे तक आराम आराम से, क्या क्या आइटम है गिवन है आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे ऊपर देखो कैलकुलेट क्या करना है? जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी इधर आना जरा, तो मैंने जीडीपीएफसी को ऐसे कर दिया। फॉर्मूला कहां पहुंचाता है हमें? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर्मूला याद करना है। ओहो वो पहले ही गिवन है। कितना गिवन है? 800। इधर देखो 800 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आइटम नंबर 6 देखना 450। अब आइटम नंबर 3 ढूंढ रहे हैं। आइटम नंबर 3 ढूंढ रहे हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बीच में फिक्स्ड गिवन है? फिक्स्ड तो गिवन ही नहीं है। जब फिक्स्ड गिवन ही नहीं है बीच में, मतलब पेरेंट हेड गिवन है ऊपर वाला। 3rd आइटम का पेरेंट हेड गिवन है, तो याद रखना अगर चेंजिंग स्टॉक गिवन है तो वो आपको तंग करने के लिए गिवन है, परेशान करने के लिए गिवन है। जैसे कि ये मैंने इसको काट दिया। अब ऊपर देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पेरेंट हेड गिवन है, पर मुझे चाहिए होता है फॉर्मूले के हिसाब से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं इसी वैल्यू को नेट से ग्रॉस पे आना है और नेट गिवन है यहां पे, तो प्लस कर दूंगा डेप्रीशिएशन। आइटम नंबर देखो 8 कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 150 प्लस 50। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों, चेंज इन स्टॉक का कोई रोल नहीं है। रोल तब होता अगर यहां बीच में फिक्स्ड भी गिवन होता, जो इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल में था। ठीक है मेरे बच्चों, पक्का से। अब नेट एक्सपोर्ट ढूंढेंगे। आइटम नंबर 7 देखो, आओ इसको जरा खत्म कर ले। 800 और 450, 1250, 1250 और 200, 1450 माइनस कर दिया 30, तो बेटा 1420। अब ये क्या निकला है? अब ये निकला है जीडीपीएफसी। क्या निकला है मेरे बच्चों? जीडीपीएफसी
एफसी, ओ जीडीपी एमपी निकला, हमें चाहिए जीडीपी एफसी, तो जीडीपी एफसी लिखो लेफ्ट साइड में, यहां लिखो जीडीपी एमपी। ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, एफसी पे आना है, एमपी गिवन है माइनस एनआईटी। इनकी ये बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करी है हमने। एनआईटी देखो क्या है, आइटम नंबर देखो 5th 120, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1300 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, एक बार पहले आंसर देख लो पूरा, फिर एक बार क्वेश्चन देख लो पूरा। आप वीडियो पॉज कर सकते हो जहां आपको अच्छा लगे अपनी सहूलियत अनुसार। अब पूरा बोर्ड एक बारी में आराम से देख लो आप। तो बेटा एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। उधर देखो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मूले का पार्ट है। आइटम नंबर 3 जो है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके 2 पार्ट थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो भैया यहां उसने एक पार्ट मांगा है ग्रॉस, यहां डोमेस्टिक हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मांगा है। तो जब भी फॉर्मूले की कोई चीज मांगी जाए जो फॉर्मूले के अंदर आती है, तो पहले हम हमेशा चाहे कोई सा भी मेथड हो, वो चाहे वैल्यू एडेड हो, चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। आओ इधर देखो, निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो मेरी बात ध्यान से बेटा, यहां डोमेस्टिक हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, यही हमें निकालना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां मैं लिखा जीडीपीएमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, अब फॉर्मूला लिखना है, आइटम नंबर 3 को खोल रहा हूं मैं, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है। क्वेश्चन ने बोला है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैं क्वेश्चन की टोन पे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिख रहा हूं, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को एमएक्स कहते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, आइटम नंबर 1 देखना, 1000 गिवन है, और उसी के नीचे मजे की बात देखो, गवर्नमेंट फाइनल भी दिया है, तो मैं दोनों लिख देता हूं, 1000 ये लिख दिया, गवर्नमेंट फाइनल के 500 लिख दिया, प्लस ये चीज मेरे को निकालनी है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक देखना जरा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लास्ट की 2 आइटम है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लास्ट की 2 आइटम है, ध्यान से देखो। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे, 200 में से 300 गया तो -100 आ जाएगा, तो सीधा लिख दें यहां पे -100। नेट एक्सपोर्ट देखना, आइटम नंबर 3 के बना है, -50 के बना है, ठीक है। जीडीपीएमपी आइटम नंबर 5 देखो, जीडीपीएमपी के बना है हमें 2500, ध्यान से देखो 2500 के बना है, ठीक है, देख पा रहे हो। अब आओ, ये जो जीडीपीएमपी था इसकी जगह मैंने 2500 रख दिया, कोई दिक्कत, कोई बहुत बड़ी बात तो करी नहीं है। इन दोनों को ऐड करा 1500, माइनस कर दिया 100 1400, माइनस कर दिया 50 1350 हो गया। तो 2500 इस 1350 को इधर ले आऊं, माइनस 1350 इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसको भाई सॉल्व कर लिया, ये आ गया 1150, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया हमारा 1150, ठीक है मेरे बच्चों। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो आराम से, और एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर इकट्ठा देख लो, सब कुछ कवर हो गया है, हर वैरायटी कवर कर दी है, ठीक है बच्चों।